तो आज की क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में समझेंगे। और कहा गया, यहाँ लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के इनसाइड भी लाई करेगा और बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है। और अगर उसका हम एक डिफिनेशन बनाए तो कहा गया सिंगल पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम इज इमेजिन टू बी क्या कंसंट्रेटेड एंड ऑल द अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन दैट पॉइंट फॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, यानी कोई रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर टोटल मास हमने क्या माना है, सपोज कर लिया है कि वहीं पर टोटल मास क्या है, कंसंट्रेट है। और अगर उस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी कौन सा मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। और हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंटर ऑफ मास यहां लिखा हुआ है, जैसे रिंग लिखा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। रिंग सभी बच्चे समझ रहे हैं, रिंग का मतलब ये हमारा रिंग हो गया, बट इसका सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे होगा, जो इस सेंटर के इस बॉडी के आउटसाइड है। बॉडी के आउटसाइड है सेंटर ऑफ मास, बॉडी के ऊपर थोड़ी है। रिंग क्या है बताओ, रिंग तो हमारा ये है, ये रिंग है, बट इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहां पे आउटसाइड। रॉड है, रॉड की बात करते हैं तो ये हमारा रॉड हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, मिडिल में हो, ये इनसाइड द बॉडी। समझ गए इस बात को सभी बच्चे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर है, बट इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, आउटसाइड द बॉडी। इस तरीके से हमें समझना है। जैसे फुटबॉल है, इसी स्फीयर को हम फुटबॉल के जैसा अगर हम समझें, ये स्फीयर हमारा ये क्या है, फुटबॉल है। इस फुटबॉल के सेंटर पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अगर कोई रेक्टेंगल ऐसे बना दी जाए तो इस रेक्टेंगल के क्या होगा, डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारा सेंटर ऑफ मास है। और ट्रायंगल के क्या होगा भाई, सेंट्रोइड के ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा। अगर सेंट्रोइड के बारे में सभी बच्चे जानते हैं तो ठीक है, बट नहीं जानते हैं तो थोड़ा समझ लें कि सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां मीडियन आपस में क्या करता है, कट करता है। कहने का मतलब ट्रायंगल के पास 3 मीडियन होते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये हमारी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए 3 मीडियन हो गया। एक मीडियन ऐसे, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो वर्टेक्स से, इसके इस साइड के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, और इस पॉइंट के मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो। ये जो मीडियम है ये हमको जी बोलते हैं, हमारा सेंट्रोइड। ये हमारा ए हो गया, ये हमारी बी हो गई, ये सी पॉइंट है, और जी हमारा सेंट्रोइड है। तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है, जिस ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, तुम बेसिक लाइफ में भी पकड़ते होगे, देखते होगे कि इस चीज को ऑब्जर्व करते होगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना रहता है। एक छोटा सा अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा ये मार्कर ही है या पेंसिल है तुम्हारा, तुम इस टेप को पकड़ के कभी भी उठा नहीं पाओगे। इसको उठाने की कोशिश करो, फोर्स लगाओगे तो उठेगा ही नहीं, हो सकता है गिर जाए। कहां से उठाते हैं हम लोग, अरे तू तो कलाकार लड़का है, तू तो कुछ भी कर देगा, तू तो जादूगर है। जादूगर आदमी तो कुछ भी कर देगा, बट हम लोग जादूगर है नहीं, तो हम फोर्स कहां लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पर, आसानी से लिफ्ट कर सकते। ठीक है, कभी कोई आदमी पूछेगा कि किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए आप मिडिल में क्यों पकड़ रहे हो, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पकड़ के आप लिफ्ट करते हो, तो क्या करो, सेंटर ऑफ मास पे सर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि वहीं पर मास को हम क्या करते हैं, टोटल मास को कंसंट्रेटेड मानते हैं। मास तो यहां भी है, बॉडी का तो मास इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बट इस मिडिल एक ऐसा पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ठीक है, अब सपोज कर थोड़ा सा सोचो, इधर एक भारी ऑब्जेक्ट है और इधर एक हल्का ऑब्जेक्ट है। चलो HCl एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। HCl भी तो 2 पार्टिकल्स का सिस्टम है। HCl है ना भाई, HCl। तो बच्चा बताएगा HCl का ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये ऐसे है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा कि इधर होगा, बीच में होगा, Cl के साइड होगा भाई। सोचो थोड़ा, दो इक्वल चीज है तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लो कि एक डंबल है, डंबल है ना जो हम लोग किसमें उठाते हैं, हमारे उसमें होता है वर्जिश वाले जगह पे,
एक्सरसाइज वगैरह जहां करते हैं, वहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होता है बताओ, सेम होता है। तो तुम कहां पर लिफ्ट करने की कोशिश करते हो, चाहे वेट लिफ्ट जो होते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों ब्लॉक्स क्या करते हैं, सेम वेट का लगाते हैं और मिडिल से पकड़ के क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है, मिडिल में। बट अगर तुम क्या है, मतलब कि एक तरफ ज्यादा वजन लगा रखे हो और एक तरफ कम वजन लगा रखे हो, तो ज्यादा वजन की तरफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। इसको तुम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी थोड़ा सा सोच सकते हो यार, अगर हमारा इधर बिता, इधर मान लो कि कोई वेट ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा, इधर शिफ्ट करना होगा सेंटर ऑफ मास को। मान लो कि एक झूला होता था ना, सीसॉ टाइप का झूला होता था, तुम बचपन में झूले होगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के झूले में मान लीजिए कि यहां पर एक प्लैंक है, जिस प्लैंक पर एक रामू बैठा हुआ है और एक बड़ा सा श्यामू बैठ गया। ये बड़ा सा क्या बैठ गया, श्यामू बैठ गया, ठीक है। अब ये श्यामू थोड़ा बड़ा है, मतलब इसके पास मास ज्यादा है, तो बताओ ये किधर, ये प्लैंक इधर झुकेगी। अब बताओ तुम्हें बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे बैलेंस, इस सामू को कहोगे कि ऐ सामू भैया तुम थोड़ा और पास आ जाओ, कि तुम या तो तुम चले जाओ दूर, तो तुम तो एज पर बेचारे बैठे हुए हो, अब कहां जाओगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मिडिल में नहीं है कि तुम बैलेंस कर पाओ। तो तुम क्या कहोगे, अगर तुम कहोगे सामू तुम दूर चले जाओ, तो तुम क्या होगे, उछल जाओगे, ठीक है। तो तुम कहोगे कि भाई थोड़ा पास आ जा, बैलेंस कर लेते हैं। हमारा सेंटर ऑफ मास क्या, इस जो ये जो सेंटर मिडिल पॉइंट है उससे पास हैवी बॉडी चला जाएगा, तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जनरेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सेंटर ऑफ मास जनरेट। ये थोड़ा सा फील करने की बात है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा HCl है, इसका सेंटर ऑफ मास किधर की ओर शिफ्ट करेगा, क्लोरीन के तरफ शिफ्ट करेगा। बट कोई स्फेरिकल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होगा यार, कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे हमारा मान लो कि H2 है, कितने पार्टिकल्स का सिस्टम है बताओ, 2 पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो नो डाउट इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताइए। सॉरी यार, चलो बना लिया, ये पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्ट मिडिल में होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ, समझ गया। बट इस सेंटर ऑफ मास को तुम्हें निकालने के लिए एग्जाम में देगा, तो हमारे पास पार्टिकल सिस्टम जो है, या तो एक पार्टिकल्स का सिस्टम होगा या n पार्टिकल्स का सिस्टम होगा, जिसमें 2 पार्टिकल्स भी हो सकता है, 3 पार्टिकल्स का भी सिस्टम हो सकता है, 4 पार्टिकल्स का भी सिस्टम हो सकता है। तो तुम कैसे निकालोगे सेंटर, कैसे निकालेंगे सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे कैसे। सपोज कर लो कि एक चीज हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, देखिए सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 सिस्टम लाई इन द सेम प्लेन इन 1 डायमेंशन, ऐसा हेडिंग लिख लो। हम 2 सिस्टम के पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, हेडिंग लगाओ सिर्फ ये, फिर बताता हूं मैं। देखेंगे सेंटर ऑफ मास और 2 सिस्टम लाई इन ए सेम प्लेन। मान लो कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक पार्टिकल्स मान लो कि यहां पे है, एक पार्टिकल्स यहां है, और दूसरा पार्टिकल्स मान लेते हैं कि यहां पर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल्स का दोनों पार्ट, इस पार्टिकल्स का मास m1 है और इस पार्टिकल्स का मास m2, मास अलग अलग है, ठीक है। और तुझसे पूछेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, कैसे निकालेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इसको मान लेते हैं हम क्या, जेड एक्सिस मान लेते हैं। और इस पॉइंट को, ये जो हमारा मास है, इस पॉइंट के लिए, इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं r1, और इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r2, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करके, इन दोनों को तुम ज्वाइन करोगे, मतलब इस दोनों मास को जो ज्वाइन करोगे, ये जो मास को ज्वाइन कर, इस मास के कहीं पर हमारा एक सेंटर ऑफ मास, मिडिल में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मिडिल में भाई, क्योंकि मास क्या है, अलग अलग है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ये CM, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास का हमें लोकेशन निकालना है।
इस सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है, लोकेशन निकालना है। इस सेंटर ऑफ मास का आर मान लिया लोकेशन, इसको लिख दिया आरसीएम, लिख दिया आरसीएम। तो इस आरसीएम का कैसे निकालेंगे लोकेशन, तो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। कैसे याद लिखेंगे, तो आरसीएम बराबर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बराबर, ये वेक्टर का मार्का लगा देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, m1 r1 वेक्टर प्लस में m2 r2 वेक्टर, y में क्या लिखेंगे m1 प्लस में m2। ये r वेक्टर का, r वेक्टर में मान लो कि ये xi है, ये yj है, ये z k कैप है, ये y1, ये 1, और r2 वेक्टर में मान लो कि y x2 i कैप है, y2 j कैप है और z2 k कैप है। तो अगर आरसीएम का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, आरसीएम का अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट का, आरसीएम वेक्टर का कोऑर्डिनेट करना है, यानी एक्ससीएम कहेगा निकालने के लिए, तो कैसे लिखेगा, कोई बच्चा बता सकता है? एक्ससीएम बराबर बोलो m1 x1 प्लस में m2 x2 बाय में m1 प्लस में। उसी तरीके YCM कैसे निकालोगे, सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट कैसे लगेगा, m1 y1 प्लस में m2 y2 बाय में क्या लिखेगा m1 प्लस में। अगर हम ZCM निकालना चाहेंगे तो क्या होगा भाई, ZCM निकालना चाहेंगे तो क्या होगा भाई, m1 z1 प्लस m2 z2 बाय में क्या होगा भाई m1 प्लस में क्या होगा। इस तरीके से आप किसी भी दो पार्टिकल्स वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल। देखो थोड़ी देर हमारे साथ सब बच्चे बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या, एक पॉइंट ही तो है, नहीं है? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट ही तो है। उस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसका क्या होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसका क्या है, जेड कोऑर्डिनेट। थोड़ी देर के लिए चलो इसको पहले लिखो फिर मैं बताता हूं, पहले थोड़ा सा लिख लो फिर बताता हूं। इस मास को हम लोग m1 माने हैं, लिखो थोड़ा सा लिख लो फिर बताता हूं।